सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्लव्स के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियोस में देख लिया था कि मतलब चालुक्यास के बारे में देख लिया था, हर्षवर्धन के राइन के बारे में, उसकी जो डायनेस्टी थी पुष्यभूति, उसके बारे में भी देख लिया था। अब हम पल्लव्स को देखेंगे। तो ऑल्दो पल्लव्स का ओरिजिन क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो सिंह विष्णु थे, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर थे पल्लव के, और जो राजा बने 560 AD में। He became the king in 560 AD. अब देखते हैं, चलिए इनके बारे में। It is believed that Simbhavishnu captured the territory of Cholas. ये कहा जाता है कि जो पल्लव राजा, वन ऑफ दी पावरफुल रूलर थे सिम्भा-विष्णु, इन्होंने चोलास की टेरिटरी को कैप्चर कर लिया गया था। फिर इनकी डेथ हो गई 590 AD में। Then we have his son as his successor, who he was. He was Mahendravarman I, who became the king in 590 AD. तो सिम्बा विष्णु के बाद कौन से राजा आए? He was Mahendravarman I, और सिम्बा विष्णु ने चोलास की टेरिटरी को कैप्चर किया था। During the rule of Mahendravarman I, the fight between the Chalukyas and the Pallavas started. जब महेंद्रवर्मन वन अपने शासनकाल में, उनके शासनकाल के दौरान चालुक्यास और पल्लव्स की जो बैटल्स थे वो शुरू हो गए थे। एंड महेंद्रवर्मन को सक्सीड किया उनके सन नरसिंहवर्मन वन ने, हु वाज कंसीडर एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द पल्लव्स। तो सबसे पहले रूलर थे सिम्बा विष्णु, देन वी हैव द महेंद्रवर्मन वन, जिनके टाइम पे चालुक्यास और पल्लव्स की लड़ाइयां शुरुआत हुई। फिर उनको सक्सीड किया उनके बेटे नरसिम्हवर्मन वन ने, जिनको कहा जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द पल्लव्स। अब देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। ही कैप्चर्ड द चालुक्यन किंगडम ऑफ वातापी आफ्टर डिफीटिंग द पुलकेशिन टू। तो नरसिंहवर्मन वन ने क्या करा, जो वातापी थी, जो चालुक्यास की उस टाइम टेरिटरी थी, इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी जहाँ पे वो थे, तो उसको पुलकेशिन टू थे यहाँ पे। नरसिंहवर्मन ने इनसे फाइट की पुलकेशिन टू से, पुलकेशिन टू को हराया और टाइटल लिया वातापी कोंडा का, यानी कि जो वातापी पे विजय प्राप्त कर ले। तो नरसिंहवर्मन वन ने वातापी कोंडा का टाइटल इसलिए लिया था क्योंकि चालुक्यास की कैपिटल वातापी थी। देन वी हैव ही फाउंडेड द सिटी ऑफ ममल्लापुरम। जो सिटी है ममल्लापुरम, इसके फाउंडर भी नरसिंहवर्मन वन ही है। अब देखते हैं नरसिंहवर्मन वन के बाद कौन आते हैं। नरसिंहवर्मन वन के बाद उनके सन आते हैं महेंद्रवर्मन टू, जिनको मार दिया गया था चालुक्य राजा विक्रमादित्य वन के द्वारा। एक बार देख लेते हैं। ही वॉज सक्सीडेड बाय सन महेंद्रवर्मन टू, हु वॉज किल्ड बाय द चालुक्यन किंग विक्रमादित्य वन। अब आगे देखते हैं। जब महेंद्रवर्मन वन की डेथ हो गई तो इनको सक्सीड किया परमेश्वरवर्मन वन ने, और इन्होंने विक्रमादित्य, चालुक्य राजा विक्रमादित्य वन को हराया। आफ्टर द परमेश्वरवर्मन वन, all the successes were very weak and the last ruler of the Pallavas was अपराजिता। तो पल्लव के आखिरी रूलर जो जिनको माना जाता है वो है अपराजिता। एंड आफ्टर हिज डेथ इन द ईयर 903 AD, द पल्लव डायनेस्टी केम टू एन एंड। सो ये था सब कुछ पल्लव डायनेस्टी के बारे में। देखा हमने कौन कौन से बैटल्स हुए, किसने इम्पोर्टेंट रूलर थे इनके, और फिर एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं। नहीं, ये तो मतलब रिवीजन की ही वीडियो है। अब देखते हैं राष्ट्रकूटास के बारे में। द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटास वाज दंतिदुर्ग, हु बिकेम द किंग इन 757 AD। तो राष्ट्रकूटास के फाउंडर कौन थे? दंतिदुर्ग, जो कि राजा बने 757 AD में। तो यानी कि
मिड एट्थ सेंचुरी में राष्ट्रकूटास का रूल था, शुरू हुआ। द कैपिटल ऑफ द राष्ट्रकूटास वाज एलोरा। एलोरा कैपिटल थी राष्ट्रकूटास की। दंती दुर्ग बिल्ड द फेमस दशावतार टेम्पल एट एलोरा। एलोरा में जो फेमस दशावतार टेम्पल है वो किसने बिल्ड किया? वो किया दंती दुर्ग, जो कि फाउंडर थे राष्ट्रकूटास के, उन्होंने। द राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण वन built the famous rock cut Kailash temple और शिवा टेम्पल एट एलोरा, जो दिस इज इन महाराष्ट्र। एक रूलर थे राष्ट्रकूटास के, कृष्णावन। कृष्णावन ने फेमस कैलाश टेम्पल, जो कि एक सिंगल रॉक से बना हुआ है, उसको बिल्ट करवाया था कृष्णावन, जो कि राष्ट्रकूटा रूलर थे। एलोरा केव्स में स्थित है ये। सॉरी। Then we have Amog Varsha I transferred the capital from Ellora to Malkhed। तो अगले राजा आए अमोघ वर्ष वन, जो कि राष्ट्रकूटा के थे। उन्होंने उनकी कैपिटल को शिफ्ट किया था एलोरा से मालखेड़। अब बात करते हैं अमोघ वर्ष के बारे में। अमोघ वर्षा वन wrote the famous कन्नड़ लिटरेचर कविराज मार्ग एंड रत्नमलिका। तो अमोघ वर्ष ने 2 बुक लिखी थी फेमस, एक तो थी कविराज मार्ग और दूसरी थी रत्नमलिका। फिर एक और इनके इम्पोर्टेंट रूलर है राष्ट्रकूटास के, ही वॉज इंद्रा III। Indra III was one of the greatest rulers of the Rashtrakutas during his period. Famous Arab traveler अल-मसूदी। अल-मसूदी किसके टाइम पे आए थे? राष्ट्रकूटा किंग इंदिरा III के टाइम पे। तो बस ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम केवल उन्हीं पर ही फोकस करेंगे, पूरा डिटेल में इतना नहीं है ये। अब देखते हैं राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा III बिल्ड द पिलर ऑफ विक्ट्री एट रामेश्वरम। रामेश्वरम में जो पिलर ऑफ विक्ट्री है वो किसने बनवाया था? वो राष्ट्रकूट राजा कृष्णा III ने बनवाया था। अब और क्या इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया? राष्ट्रकूटास also built the famous Elephanta caves dedicated to Lord Shiva। इन्होंने एलिफेंटा केव्स भी बनवाई, ये भी लॉर्ड शिव की थी। The last ruler of the Rashtrakuta was Kark। इनके आखिरी रूलर थे कर्क, who was defeated by Tela in the year 973 AD, the founder of Chalukyas of Kalyani और later Chalukyas। तो राष्ट्रकूट के आखिरी रूलर माने जाते हैं कर्क। इनको डिफीट किया तेला ने, जिसको बोला जाता है फाउंडर ऑफ लेटर चालुक्यास और चालुक्यास ऑफ कल्याणी। कौन सी सन में? 973 एडी में। तो इस तरीके से राष्ट्रकूट्स की भी मतलब डायनेस्टी हो जाती है एंड किसने करी? पहले यहाँ पे चालुक्यास थे, इस रूलर में चालुक्यास ऑफ बातापी और बादामी कहते थे। फिर राष्ट्रकूट आए उसी एरिया में, इन्होंने कुछ कुछ कंस्ट्रक्शंस के काम करवाए, फेमस टेम्पल्स बिल्ड करवाए, पिलर ऑफ विक्ट्री बनवाया। अल मसूदी इंद्र III के टाइम पे आया था। कुछ बुक्स फेमस लिटरेचर थी, कविराज मार्ग और रत्नमलिका। फिर आखिरी रूलर था इनका कर्क, उसको डिफीट किया लेटर चालुक्यास के फाउंडर जिसको बोलते हैं तेला ने। अब देखते हैं पालास के बारे में, और पाल्स बोलते हैं हिंदू में। द पाल डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द किंग गोपाल। तो पाल डायनेस्टी की स्थापना करी थी किंग गोपाल ने, who became the king in 750 AD, जो कि राजा बने 750 AD में, 750 AD में। द कैपिटल ऑफ द पाला डायनेस्टी वॉज पाटलिपुत्र। ये बिहार वाला रीजन है। तो पाला डायनेस्टी के सबसे फाउंडर कौन थे? गोपाल। कब राजा बने थे वो? 750 AD में। और जो कैपिटल थी पाला डायनेस्टी की वो थी पाटलिपुत्र। The rulers of the Pala dynasty were the followers of the Buddhism। पाला डायनेस्टी के रूलर थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। Then we have Gopal was succeeded by his son Dharmpal,
who won Kannauj and built the famous ancient university of Bikramshila. Modern day, it is situated in Bhagalpur in Bihar. तो गोपाल को सक्सीड किया उनके सन धर्मपाल ने। धर्मपाल ने क्या किया, कन्नौज को जीता सबसे पहले। उसके बाद उन्होंने एक इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी बनवाई जिसको बोलते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। आज ये भागलपुर बिहार में स्थित है। अब देखते हैं धर्मपाल का सक्सेसर कौन थे। धर्मपाल वॉज सक्सीडेड बाय सन देवपाल। देवपाल सबसे पहले थे गोपाल, गोपाल के सन धर्मपाल, धर्मपाल के बाद वी हैव देवपाल। तो 3 रूलर है इंपॉर्टेंट। इनके सक्सेसर थे देवपाल, किसके, धर्मपाल के। तो इन्होंने क्या करा था, देवपाल ने, इन्होंने कुछ पार्ट आसाम का जीता और कुछ पार्ट उड़ीसा का जीता और पाल डायनेस्टी का एरिया बढ़ाया। अब देखते हैं धर्मपाल जो कि पाल डायनेस्टी के रूलर थे, डिफीटेड द प्रतिहार किंग भोज एंड ऑल्सो द राष्ट्रकूट किंग अमोघ वर्षा। तो जो पाल डायनेस्टी के रूलर थे धर्मपाल, धर्मपाल ने प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार किंग जो थे भोज और राष्ट्रकूटास के जो किंग थे अमोघ वर्ष, इनको डिफीट किया था। ये एक तरीके से कन्नौज के लिए लड़ाई हो रही थी, आई एम नॉट श्योर। और ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है जो पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूटास और प्रतिहार किंग भोज के बीच में हुआ था। तो पाल रूलर थे उस टाइम धर्मपाल, राष्ट्रकूटास के तरफ से थे अमोघ वर्ष और प्रतिहार से थे भोज। अब लास्ट रूलर थे पाल डायनेस्टी के वॉज गोविंदपाल। गोविंदपाल के साथ साथ पाल डायनेस्टी का भी एंड हो गया। अब देखते हैं अगली डायनेस्टी कौन सी है उस टाइम, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के बारे में एक कुछ इम्पोर्टेंट 1-2 चीजें ही हैं। इनके फाउंडर कौन थे, नागभट्ट वन। एरिया कौन कौन सा था, गुजरात और ईस्टर्न राजस्थान का एरिया, मॉडर्न डे गुजरात एंड ईस्टर्न राजस्थान। द गुर्जर प्रतिहार वर डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूट किंग कृष्णा III। इनको हरा दिया गया था कृष्णा III के द्वारा जो कि राष्ट्रकूट किंग थे एक। बस इनके बारे में ये 3 ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहाँ रूल था, फाउंडर कौन थे और किसने इनको हराया और एक ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में कौन से किंग थे। अब हम देखते हैं चोला डायनेस्टी के बारे में। The founder of the Chola dynasty was Vijayalaya Chola. Chola dynasty one of the most important dynasties में से एक है और एक तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन राष्ट्रकूटास ने जो जो कंस्ट्रक्शन करवाए थे, अलमसूदी उनके टाइम पे आया था, वहां से भी पूछे जाते हैं और एक ही चोला डायनेस्टी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले फाउंडर कौन थे इनके, विजयलया चोला जो कि किंग बने 846 AD में। अब विजयलया चोला के सक्सेसर कौन थे, ही वॉज सक्सीडेड बाय सन आदित्य। विजयलया चोला को सक्सीड किया उनके बेटे आदित्य ने, who defeated the Pallavs and captured the territory completely। जो इनके सन थे आदित्य, विजयलया चोला के, इन्होंने पल्लव्स को हराया और टेरिटरी को completely कैप्चर कर लिया था। आदित्य was succeeded by many rulers but were not competent। आदित्य के बाद बहुत सारे रूलर्स आए लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं थे। फिर एक और इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं हमारे चोलास के, राजा राजावन। राजा राजावन बने किंग, राजा राजा बने राजा in 985 AD। He was the most important ruler of the Chola dynasty and his original name was Arumolivarman। तो जो राजा राजावन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर बताए जाते हैं चोला डायनेस्टी के और इन्होंने 985 AD में रूल स्टार्ट किया और इनका ओरिजिनल नेम था अरुमोलीवर्मन। अब देखते हैं राजा राजावन ने क्या क्या काम किए जिससे वो इतने इंपॉर्टेंट रूलर्स माने जाते हैं। राजा राजावन डिफीटेड द 3 किंगडम्स ऑफ द साउथ, द पांड्यास, द चोलास ऑफ सिलोन एंड द चेरास। तो उन्होंने मेनली 3 किंगडम्स को हराया था। सबसे पहले पांड्यास को हराया, फिर जो सिलोन वाला एरिया मतलब मॉडर्न डे श्रीलंका वाला एरिया वहां के जो चोलास थे, देन चेरास को हराया था।
ये तीनों किंगडम को उन्होंने डिफीट किया था। राजा राजा कैप्चर्ड मेजर पार्ट ऑफ द सिलोन एंड एस्टेब्लिश द चोला प्रोविंस इन द नदर्न सिलोन। तो राजा राजा चोला ने सिलोन में चोला एम्पायर एस्टेब्लिश किया, चोला अपना खुद का, और उन्होंने उसको नाम दिया नया। ही रीनेम्ड सिलोन एज मुमाडी चोला मंडलम। तो राजा राजा वन ने सिलोन को जीता पहले तो, फिर अपना प्रोविंस एस्टेब्लिश किया वहां पे, फिर उसको नाम दिया मुमाडी चोला मंडलम। राजा राजा वन ने मालदीव्स को भी कैप्चर किया था। ही ऑल्सो कैप्चर्ड मालदीव्स। मतलब इससे हम ये मतलब बोल सकते हैं कि इनकी नेवी काफी स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि इंडिया से मालदीव जाने के लिए तो शिप ही चाहिए ना। देखते हैं चलो। राजा राजा वन बिल्ड द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल और द राजेश्वरी टेम्पल डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा एट थंजावुर। थंजावुर में राजा राजा वन ने फेमस टेम्पल बनवाया। इट वाज बृहदेश्वर टेम्पल। इसको राजा राजेश्वरी टेम्पल भी कहते हैं, जो कि लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, सिचुएटेड है थंजावुर में। देन वी हैव राजा राजा वन वाज सक्सीडेड बाय हिज सन राजेंद्र वन। राजा राजा वन को सक्सीड किया इनके बेटे राजेंद्र वन ने। और राजेंद्र वन किस लिए फेमस है, क्योंकि इन्होंने श्रीलंका को और सिलोन को कंप्लीटली कैप्चर कर लिया था, पूरा चोलास के अंडर ले आए थे राजेंद्र चोला वन। राजेंद्र वन डिफीटेड दी पाला रूलर महिपाल। इन्होंने पाल राजा महिपाल को भी हराया था और अपनी नई कैपिटल ही बिल्ट अप द न्यू कैपिटल नोन एज दी गंगईकोंडा चोलापुरम। तो इन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई राजेंद्र चोला वन ने, गंगईकोंडा चोलापुरम। द डांसिंग स्टैचू ऑफ द लॉर्ड शिवा also known as नटराज belongs to the चोला डायनेस्टी। तो जो अपने लॉर्ड शिव की नटराज वाला स्टैचू है वो भी हमने चोला डायनेस्टी से ही लिया है, चोला डायनेस्टी को बिलोंग करता है। The Chola started the local self-government for the first time and the concept of Panchayati Raj has been borrowed from the Chola dynasty. तो अब देख रहे होंगे आप किस लिए चोला डायनेस्टी इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज का कंसेप्ट भी यहीं से आया है, नटराज का स्टैचू भी यहीं से आया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इधर से ही आई है, कुछ इनके इम्पोर्टेंट टेम्पल्स भी हैं। चोला ऑल्सो बिल्ड टू फेमस टेम्पल्स नोन एज, एक तो राजा राजा वन ने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया थंजावुर में। अब और टेम्पल्स हैं इनके, देखते हैं। ऐरावतेश्वर टेम्पल एट दारासुरम इन तंजोर, ये भी चोलाज ने बिल्ड करवाया। और एक और टेम्पल कंफारेश्वर टेम्पल जो कि त्रिभुवनम में है, ये भी चोलाज ने ही बनवाया था। आफ्टर द डेथ ऑफ द राजेंद्र चोला द चोला डायनेस्टी स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट। राजेंद्र चोला वन ऑफ द पावरफुल रूलर्स में से एक थे। इनकी डेथ के बाद चोलास की जो डायनेस्टी थी वो टूटना शुरू हो गया, चोला एम्पायर। द लास्ट रूलर ऑफ द चोला डायनेस्टी वाज राजा राजा टू। लास्ट मतलब जो रूलर कहे जाते हैं वो राजा राजा टू बोले जाते हैं चोला डायनेस्टी के। और उनकी डेथ के बाद 1173 एडी में चोला डायनेस्टी कंप्लीटली एंड हो गई थी। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है राजपूत के बारे में। अग्निपुत्र भी कहते हैं जिनको, अग्निकुल सॉरी। इट इज बिलीव्ड दैट the Rajputs have emerged from the mystical figure whose arose out of the sacrificial fire pit near Mount Abu in Rajasthan, and that is why they are described as Agnikul or fire family. Uh, just a second.